नमस्कार दोस्तों। एक बहुत दिन से मेरे पास जो है कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं कि स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत से कॉल्स किए हैं। 15, 18, 20, 21, 22 साल के बच्चों के बहुत से कॉल्स मेरे पास आए हैं कि सर मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है मैं आज एक बात सभी को बता रहा हूँ। ये मेरा आज का वीडियो जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और जितने भी चाहे वो किसी भी लेवल पे जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, मुझे खेद होता है मैं आपको सच बताऊं, मैंने +2 करके स्कूल छोड़ दिया था। +2 के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था और तब तक मुझे इंग्लिश बोलनी मेरे को 0 लेवल पे आती थी। मैं अपने चैनल पे ना कोई भी चीज़ दोस्तों झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ी मेरी बात यह है, क्योंकि ना झूठ जो होता है वो झूठ ही होता है, वो ज़्यादा दिन उसकी उम्र नहीं होती। और मैं आपको एक सच्चाई बात बताऊंगा, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। जब अगर आप मेरी कमियां अगर देखने बैठोगे ना तो मैं कमियों का एक बहुत बड़ा भंडार हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये कमियां तो सब लेकर आते हैं, आपके अंदर भी वो कमियां होंगी, मेरे अंदर भी होंगी, सभी के अंदर होती हैं। मैं अपने लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं ये अपने बारे में मैं खुद ही जज करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, परंतु मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना वो सिर्फ यही थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, 365 दिन होते थे पढ़ाई के, और मैं पढ़ता पता कितने दिन था, सिर्फ 10 दिन। केवल लास्ट के 10 दिन पढ़ता था और मेरे 50+ मार्क्स आते थे। अब आप सोच लो कि मैं कैसा स्टूडेंट होऊंगा और मेरा माइंड बचपन से कैसा रहा होगा। एग्जाम से पहले मुझे जिस दिन ये पता चलता, सोचो कि मैं इतना नालायक स्टूडेंट था, नालायक मतलब इतना मतलब बेलापरवाह जो स्टूडेंट होता है ना, मैं वो था। जिस दिन आज मेरा यूनिट टेस्ट है, मान लो सोशल साइंस का यूनिट टेस्ट है, मुझे ये नहीं पता होता आज मेरा किस चीज़ का यूनिट टेस्ट है। और फर्स्ट पीरियड में जाके मुझे ये पता चलता था कि 4th पीरियड में जो है सोशल साइंस का यूनिट टेस्ट है, और जो कि सबसे डेंजरस मैडम है। अब मेरे पास बचे कितना समय, सिर्फ मेरे पास 3 पीरियड बचे हैं और एक रिसेस बची है। 3rd पीरियड के बाद हमारी एक छोटी सी ब्रेक होती थी 10 मिनट की, फिर उसके बाद 5th पीरियड के बाद फिर हमारी रिसेस होती थी। अब मेरे पास सिर्फ हार्डली मेरे पास 1 घंटा बचा है यूनिट टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और मुझे ये पता है कि ये चैप्टर है और इसके ऊपर सब कुछ होना है। अब मैंने कभी भी ना उसको, वो स्कूल में मेरी क्लास के अगर 30 बच्चे अगर एक आंसर लिखते थे तो मैं कभी भी वो आंसर मेरा नहीं होता था। मेरी सारी टीचर्स मुझे ये कहती थी ये तू बना बना के क्यों लिखता है मैं कहता था कि मैम मैं बना बना के इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं समझ के उसको चैप्टर को, जो भी की चीज़ है मैं उसको सिर्फ समझ के लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो कि कोई टॉपिक मेरे से मिस हो गया कम्प्लीटली तो वो तो मैं उसमें नहीं लिखता था। पर जो चीज़ें अगर मान लो कि मैं एक टॉपिक मुझे दे दिया गया, जैसे कि वो होते थे ना कॉम्प्रिहेंशंस होते थे इंग्लिश में, मैं उसको बड़े ध्यान से पढ़ता था और उसको ना उसकी स्टोरी को अपने दिमाग में बिठा लेता था। स्टोरी को दिमाग में बिठाने के बाद भाई राम ने शाम के साथ ये किया वो किया, उसको एक रामायण की तरह पूरा रट लेता था। अब मुझे वो भूलती नहीं थी, वो सबकॉन्शियस में मेरे डल जाती थी। अब मुझे क्या होता था, वो उसकी इंग्लिश बना बना के लिखनी होती थी। तो जो मेरे मार्क्स कटते थे ना वो सिर्फ इस चीज़ के कटते थे, मुझे आज तक टेंसेस नहीं आते कि मतलब टेंसेस में क्या कब क्या है, इज एम आर कब लगाना है, मुझे आज तक ये नहीं पता था। धीरे 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 मैंने इंग्लिश को समझना शुरू किया, इंग्लिश कैसे बोलते हैं। एंड जितना मैंने सोचा कि इंग्लिश सिर्फ आपको इंग्लिश माहौल में रहने से आएगी, इंग्लिश पढ़ने से कभी नहीं आ सकती आपको। जब आप हिंदी वाले माहौल में रहोगे, हम हरियाणा से हैं और हरियाणा मेरे हरियाणवी बहुत सारे दोस्त हैं, जाट लोग मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके बीच में जब मैं रहता हूँ ना तो टोटली मैं हरियाणवी बोलता हूँ, और मेरी हरियाणवी ऐसी होगी जैसे वो लोग अपने घर में बोलते हैं। और हिंदी तो मेरी खैर शुरू से ही बहुत शुद्ध रही, क्योंकि हिंदी वाला मेरा बहुत वातावरण रहा और हिंदी में मैं बहुत बेस्ट भी था। यहाँ पर माइंड पावर की देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, शुरू से ही ना मतलब लगा लो 4th 5th क्लास से ही मैं बैठ करके थोड़ा थोड़ा ध्यान जरूर करता था। आंख बंद करके मैं कभी राम नाम की माला करता था, कभी ओम नमः शिवाय या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं बचपन से करता था। हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर में जाना, हमारे 40 दिन के यहाँ पे हनुमान जी के व्रत होते थे, अभी भी होते हैं। हमारे पानीपत का एक बहुत बड़ा, अब यूट्यूब पे सर्च करना दशहरा इन पानीपत तो आपको पता चलेगा। और मैं जो है शुरू से भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा, और अगर मैं बैठ करके ध्यान में अगर कोई माला जाप करता था या कुछ करता था, उससे मेरा माइंड अपने आप एक्टिवेट होता चला गया। परंतु वो मुझे बाद में आगे पता चला कि मुझे मंत्रा जाप नहीं करने थे, मुझे कुछ और ही ध्यान करने थे। पर धीरे धीरे मेरे को ये पता चलता था कि मेरे अंदर जो याद करने की कैपेसिटी है वो मेरी पता नहीं कैसे डेवलप होती चली गई।
और +2 तक आते आते वो कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कोई चीज़ मैं एक बार पढ़ लेता हूँ तो मैं उसको जल्दी से भूलता नहीं, और भूलूंगा ही नहीं। अगर आप मुझे 10 साल बाद ही पूछोगे तो मैं आपको एज इट इज़ बता दूंगा ये ऐसे था। तो ये ऐसे बहुत से लोग इंडिया में घूमते हैं जिनका माइंड उस लेवल तक पहुंच जाता है। जितना आप ध्यान करते जाओगे आपके माइंड पावर बढ़ती जाएगी, उसकी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। परंतु ध्यान केवल एक चीज़ लेकर नहीं आएगा, ध्यान सब कुछ लेके आएगा। तो मैं स्टूडेंट से सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आप देखो लाखों रुपए पढ़ाइयों में सब जगह फीस भरते हो, तो अगर आप ध्यान सीखना चाहते हो तो आप एक बार हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे से आप पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। आपको जो चीज़ें हम बताएंगे ध्यान के माध्यम से, आपको कौन से ध्यान करने हैं और कौन से नहीं करने, ये तो आप जब हमारे साथ जुड़ते हो, हम आपके साथ रोज डेली बेसिस पे आपको ध्यान करवाते हैं, और आपके रिस्पॉन्स आने के बाद हमें पता चलता है कि अब आपको यहाँ पर हमें किस स्टेज पर रोकना है। ये नहीं है कि आप पूरी जीवन आंख बंद करके ध्यान में ही बैठे रहोगे। कोई साधु नहीं बनना है आपको, आप एक कामयाब इंसान बनना है अपनी लाइफ के अंदर। और जो भी गलतियां हमने करी बड़ों से आप सीख सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर हमें कोई अपनी गलतियां नहीं बताएगा तो हम भी वो गलती करेंगे, तो हमें फिर वो गलती करने के बाद फिर लॉस होगा, तो बाद में लॉस करने का क्या फ़ायदा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो गलतियाँ कर चुके अब उसको जो है आगे नहीं करना। तो ध्यान हमें वो करने चाहिए जिससे कि हमारे को एक मेंटल पीस मिले, हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़े, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा रख सकें, हमारी वाणी में एक मिठास आए, सभी के प्रति हमारे मन में प्रेम आए, सब हमारी रिस्पेक्ट करें और हम सबकी रिस्पेक्ट करें। यही सबसे अच्छा जीवन है। और हमें अंत में हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो, वही सबसे बड़ा मैं मेडिटेशन मानता हूँ। दुनिया में इससे बड़ा और कोई मेडिटेशन नहीं। अगर आप अहंकार करोगे, ईगो करोगे, आपको कुछ भी चीज़ प्राप्त हुई है तो सब ज़ीरो है, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर अहंकार की कोई जगह नहीं है। जब आप अहंकार करते हो तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, जो भी मेडिटेशंस आप करते हो, कभी भी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि यूट्यूब पे जितने भी ये साउंड लिसनिंग वाले मेडिटेशंस हैं, कई मिलियन व्यूज़ मैं देखता हूँ इन मेडिटेशंस पे होते हैं, और वो कोई मेडिटेशन नहीं है। कोई वहाँ पर कोई म्यूज़िक वाले कोई टीम बैठी हुई है और उन्होंने बैठकर एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक बना दिया और उसको कहते हैं कि आप बैठ करके इसको सुनना शुरू करो। पहले आपको स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग में इसमें मेंटल पीस मिलना शुरू होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको म्यूज़िक अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे वो आनंद थोड़ा और बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते फिर वहाँ पर आपको एनर्जी जब आपके सर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अब सुनना, यहाँ पे गड़बड़ कहाँ से होना शुरू होती है, जब एनर्जी आपके ब्रेन में इकट्ठी होनी शुरू होगी फिर आप और सुनते रहोगे, आपको लगेगा मेरा माइंड अब एक्टिवेट हो रहा है। माइंड एक्टिवेट हो भी रहा होता है, परंतु नीचे की सारी गड़बड़ भी हो रही होती है जो हमें पता नहीं होती। विपश्यना वालों के साथ सबसे बड़ी ये समस्या आती है। जितने लोगों ने विपश्यना की है, कई लोग चौथे या 5वें दिन में भाग जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हम लिसनिंग वाली मेडिटेशन जितनी भी हम करते हैं, हमारा माइंड उसको पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे माइंड का लेवल ऐसा हो जाता है, एनर्जी बर्दाश्त करने से वो बाहर हो जाता है। उसके छोटे छोटे जो ब्रेन में हमारे तंतु होते हैं उनको नुकसान पहुंचना शुरू होता है। फिर उसके बाद अब हमारे सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, पर फिर भी हम उसको सुने जाएंगे और प्रेशर दिए जाएंगे और किए जाएंगे डेल्टा वेव्स, ये वेव्स, टिबेटन बाउल्स, दुनिया भर की तरह के वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे और आप उसको सुन रहे हो। ओम शब्द जो है ना, हम सोचते हैं 108 मंत्र की ओम माला हमने सुन ली, बैठ करके पीछे से ओम चल रहा है और हम लगा करके बैठ गए। ओम इतनी हाई पावर का शब्द है और ओम को भी एक लिमिट स्टेज में किया जाता है। ये नहीं है कि आप 5000 बार ओम का जाप कर लोगे, आपका दिमाग फट जाएगा उससे। इतना पावरफुल ओम शब्द होता है, इतनी हाई एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो सकती है कि आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। कितने लोग मेरे पास रोज कॉल करते हैं जिन्होंने सिर्फ ओम का जाप किया और उनकी हालत ख़राब है। तो ऐसे क्यों मंत्र करने जिसकी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम आए, इतना स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाए। वो ध्यान करने चाहिए जो आपको भीतर से एकदम कागज़ की तरह हल्का कर दें, यानी कि आपको एक मस्ती में ले जाएं। वो ध्यान हमें करने चाहिए। तो दोस्तों, वही चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप हमें व्हाट्सअप करें और डायरेक्ट मुझे प्लीज़ कॉल मत करें। आप पहले मुझे व्हाट्सअप करके थोड़ा सा टाइम ले लिया कीजिए। और जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो बाहर से हैं, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने टाइम के हिसाब से कॉल करते हैं। रात को मेरे यहाँ 2 बजे होती है भाई, 11 बजे मैं सोता हूँ और आपके पूरी रात कॉल्स बजते हैं, तो मेरी भी नींद ख़राब होती है। मैं फ़ोन बंद नहीं करता क्योंकि आप लोगों का कोई कॉल आ भी जाता है, क्योंकि मेरे जो साधक हैं मेरे से सीखते हैं, मुझे उनके लिए कई बार रात को 1-1, 2-2 बजे उठना भी पड़ता है।
तो दोस्तों डायरेक्ट मुझे प्लीज़ कॉल ना किया कीजिए, आप मुझे पहले व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पे आप मुझसे थोड़ी, मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद का समय दे दूंगा, आप मुझे आराम से कॉल कर लीजिए, क्योंकि मेरे सेशंस हो रहे होते हैं, फ़ोन पे चलते हैं, उसमें बीच में कॉल्स बजती रहती हैं, मुझको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है और इसी नंबर से मैं सबसे बात करता हूँ। अब मैं एक बंदे को बात कर रहा हूँ, बीच में पीछे से कॉल वेटिंग पे वेटिंग, कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार वेटिंग कॉल देखने के बाद भी कंटिन्यू कॉल करते हैं। नॉर्मल कॉल मेरी 1 से 1.5-2 घंटे तक चलती है, अब 2 घंटे तक मैं आपका कॉल तो उठा नहीं पाऊंगा भाई, तो आप कॉल मारते चले जाओगे तो उसमें बात ही नहीं हो पाएगी, फ़ायदा नहीं, और मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। फिर मैं उस बंदे को खुंदक में आके ब्लॉक मारता हूँ, क्योंकि मेरा आपसे कोई निजी रिश्ता नहीं है जो मेरे को आपके लिए, मैं कोई लायबल नहीं हूँ कि मुझे आपको सिखाना है। अगर ओनली आप मेरे से ज्वाइन होते हो तो ही मैं आपके लिए लायबल हूँ आपको समय देने के लिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा किसी बात का, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप समय लेकर के मुझसे आप टाइम ले लें आराम से, चाहे आपको 2 घंटे बात करनी है, 3 घंटे बात करनी है, मैं करूँगा, पर मेरे को अपना भी आराम देखना है, सब कुछ देखना है। 24 घंटे भी मैं नहीं निकाल सकता, मुझे अपने बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो आप जो है जो भी मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, आप एक बार मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या आपके जो भी आप जिनसे भी आप सीखते हैं, आप बिल्कुल सीखने समझने के बाद ही करें। और ऐसे में आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, जो लोग आपको डायरेक्टली शक्तिपात करते हैं, आप उनसे आपका निजी कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शक्तिपात आप झेलने की स्थिति में भी होने चाहिए। शक्तिपात एक ऐसी चीज़ होती है जब आपका माइंड इतनी हाई एनर्जी को फील करता है, जब आप अपने गुरु के माइंड से जुड़ते हैं, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि गुरु की शक्ति कितनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए ऐसी डायरेक्ट आप कुछ भी मत करें, अपने पहले गुरु से बात करें कि मुझे इससे क्या होगा, मुझे इससे क्या लाभ होगा या क्या हानि हो सकती है। वो सारी चीज़ें आप पूछने के बाद अपनी लाइफ को अध्यात्म की ओर लेकर के जाएं। अध्यात्म में जाना बहुत अच्छा है, परंतु अध्यात्म में पूरी तरह से डूब जाना और बाकी सब कुछ नष्ट कर देना, वो भी मैं अच्छा नहीं समझता। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति के बाद जब उसकी जो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है ना, वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से फिर वैरागी हो जाता है, वो अपनी फैमिली लाइफ को ध्यान नहीं दे पाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ को। आपको अपने घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है, करियर भी बनाना है, सब कुछ आपको करना है, तभी आप एक कामयाब इंसान हो, ठीक है। तो मिलते हैं, नमः शिवाय।